जो अचिन गुप्ता की जजमेंट हो, दारा शाह की हो, या अभी रिंकू बहेती वाली जजमेंट जिसको आप रेफर कर रहे हैं, और निरंतर यही पाया गया है कि फैमिली मेंबर्स को, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप फैमिली मेंबर्स को सिर्फ इसलिए ओपन कर रहे हैं कि जिससे उन पे गंभीर धाराएं बन सके, कि आप 376 लगा सकें, 354 लगा सकें, 377 लगा सकें। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। अतुल सुभाष की आत्महत्या से भी पार्लियामेंट जगह नहीं है। आज इतने दिन हो रहे हैं, हमें पार्लियामेंट से कोई खबर नहीं है। सेशन चल रहा है, जब हम आप बात कर रहे हैं तो सेशन है, निरंतर है, चल रहा है, लेकिन तब भी इस पर कोई चर्चा की बात नहीं हुई है। वकीलों को भी हिदायत दी है कि आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप वही एलिगेशन लगाइए जिसमें सत्यता हो, सिर्फ ड्राफ्टिंग करके कि, और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यू मस्ट रीड बिटवीन द लाइंस। अगर एलिगेशंस हैं और अगर हम भजन लाल की जजमेंट के हिसाब से जाएं कि एलिगेशन मीट देम एज दे आर, उस हिसाब से तो आप कॉश ही नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने लॉ कमीशन को भी ये लिखा है उस जजमेंट, अचिन गुप्ता की जजमेंट में, कि आप सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजिए कि इस कानून में संशोधन की आवश्यकता है। जो सबसे बड़ी बात आ रही है, वो कह रहे हैं कि बहुत ये चीज उन्होंने प्रीति गुप्ता में भी कही और वही बात रिट्रिएट करी अचिन गुप्ता में। मुझे लगता है जब तक सरकार से ज्यादा पार्लियामेंट जब तक जागरूक नहीं होगी, और इस जो मेनेंस हो गया है आज की जो पूरी जुडिशियल सिस्टम में क्लॉगिंग का एक बहुत बड़ा रीजन 498 के मुकदमे भी हैं। हाई कोर्ट्स को इनमें ज्यादा ऐसी जो क्वॉशिंग पिटिशंस एफआईआर की या चार्जशीट की आती हैं, मुझे लगता है कि मैं आपके मंच से ये अपील करना चाहूँगा कि उन्हें इन ऐसी पिटिशंस को ज़्यादा एंटरटेन करना चाहिए, और जहाँ हाई कोर्ट ये पाए कि ये झूठी या किसी स्वार्थ की वजह से ये प्रभावित होकर के एफआईआर आई हैं, तो उन्हें क्वॉश करना चाहिए। 34 साल के अतुल सुभाष के सुसाइड केस ने इस देश में एक लंबी और बड़ी बहस को एक तरह से आग दे दी है कि मैट्रिमोनियल केसेस में हस्बैंड और उसके परिवार वालों को फंसाया जाता है, उनका हैरेसमेंट किया जाता है और सालों साल वो मुकदमे में फंसे रहते हैं। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि आत्महत्या करने के बाद जो देश भर में बवाल हुआ है उस पर संसद कुछ करेगी, लेकिन फिलहाल संसद ने तो कुछ किया नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगातार ऐसे जजमेंट दे रहा है जो साफ तौर पर 498 और इसके मिसयूज को बता रहे हैं। जस्टिस बीवी नागराथन के अध्यक्षता वाली बेंच ने बेहद बढ़िया जजमेंट दिए। साथ ही जस्टिस गवाई जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने भी एक बेहतर जजमेंट दिया, जहां हस्बैंड के माता पिता को परेशान करने की नीयत से बहू ने केस किया था और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। हालांकि ये 2, 3, 4 जजमेंट पे मैं यहां बताना चाहूंगा कि हाईकोर्ट से बहुत रिलीफ नहीं मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दी है। कहीं ना कहीं अतुल सुभाष का जो आत्महत्या है उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ रहे हैं वो निश्चित रूप से एक नई दिशा देने वाले होंगे। और आज हम एक खास जजमेंट पे बात करने जा रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 498 के साथ 376 यानी कि रेप, 377, 504, 506 इस तरह की ये जो धाराएं लगाई जा रही हैं जिससे कि ऑफेंस की गंभीरता बढ़ जाए, ये ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए हालांकि राहत दी है हस्बैंड उसके परिवार को और पिटीशन खारिज की है। हमारे साथ पूरी बातचीत करने के लिए एडवोकेट विकास गुप्ता जी जुड़ गए हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विकास गुप्ता जी के बारे में आप लगातार जान रहे हैं, लीगल रिपोर्टर पे हमारे साथ लगातार मैट्रिमोनियल सीरीज में वो वीडियो कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने चाइल्ड कस्टडी पे किया था, 498 के मिसयूज को लिए किया था, कैसे आप किसी झूठी एफआईआर को हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। विकास गुप्ता जी को पिछले 3 दशक का बेहद बड़ा अनुभव है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगातार पेश हो रहे हैं। विकास जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केवल 498 नहीं है, या आप पैकेज की तरह 376 भी लगा रहे हैं, 377 भी लगा रहे हैं, 504, 506, 354 ऑल्सो, जिससे कि अपराध की गंभीरता बढ़े और पति के ससुराल वालों को जेल के अंदर खड़ा कर दिया जाए। इस जजमेंट पे आपकी पहली टिप्पणी। विप्लव, अगर आप देखें तो पिछले कई महीनों में सुप्रीम कोर्ट ने निरंतर 498 और उससे संबंधित धाराओं पे कई महत्वपूर्ण जजमेंट्स दिए हैं।
उन्होंने चार्जशीट को, एफआईआर को क्वॉश किया है। और अचिन गुप्ता में एक बात ये भी कही कि आपको लॉ कमीशन को रिकमेंडेशन भेजी है कि उसमें इन धाराओं को संशोधन करने की आवश्यकता है। आप निरंतर खाली अगर आप रिंकू बहेती की जजमेंट जिसकी आप अभी आज चर्चा पे बैठे हैं, अगर इसके अलावा भी अगर हम देखें, निरंतर एफआईआर में 498 के साथ साथ विप्लव 354 की धारा, 376 की, 377 की हस्बैंड के खिलाफ, 376 फैमिली मेंबर, जेठ या ननद, देवर के खिलाफ, अगर ऐसी जो धाराएं आ रही हैं, जो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग फैक्टर है। मैं निरंतर ये बात कहता आया हूं कि ये कानून तब बने विप्लव जब सशक्तिकरण की आवश्यकता थी, जब वुमेन को एम्पावर करने की आवश्यकता थी, जहां उन पे होते हुए अत्याचारों को रोकने की आवश्यकता थी। आज वही वो जो ढाल थी उनकी, जो कानून ढाल की तरह उनके थे, आज वो ही गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि आप एक तरह से जब प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, तो ये सब सेक्शंस आप मिला रहे हैं, ये पहली बार है या इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कह चुका है? विप्लव, अगर आप अचिन गुप्ता की जजमेंट देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हिदायत वकीलों को भी दी है कि आप एक ऐसे नोबल प्रोफेशन से आ रहे हैं और आप ही उस कंप्लेंट के जो एफआईआर में तब्दील हो रहा है, उस कंप्लेंट की ड्राफ्टिंग एक वकील के दफ्तर में की जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक ऐसे नाजुक धागे हैं, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो एक सैक्रोसेंट है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप उन गलत एलिगेशन ना लगाइए कि जिससे कि कभी वापसी ना हो पाए। उन्होंने वकीलों को भी हिदायत दी है कि आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप वही एलिगेशन लगाइए जिसमें सत्यता हो, सिर्फ ड्राफ्टिंग करके कि। और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यू मस्ट रीड बिटवीन द लाइंस। अगर एलिगेशंस हैं और अगर हम भजन लाल की जजमेंट के हिसाब से जाएं कि एलिगेशन मीट देम एज दे आर, उस हिसाब से तो आप कॉश ही नहीं कर पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद असलम में भी ये कहा कि आपको यू मस्ट रीड बिटवीन द लाइंस। तो कॉशिंग के लिए एक व्यापक सुप्रीम कोर्ट ने नीचे की अदालतों को, स्पेशली हाई कोर्ट को 482 में ये हिदायत दी है कि आप इनको क्वॉश भी कर सकते हैं। ठीक है। जस्टिस गवाई दिसंबर 2024 के ये जजमेंट हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में विकास सर ने अभी कहा कि जहां पैकेज के तौर पे ये सेक्शंस लगाया जा रहा है। दिसंबर 2024 के ही एक जजमेंट पे हम बात करेंगे जहां जस्टिस गवाई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा सास ससुर, अब इस केस में क्या हुआ था, यहां यह हुआ था कि हस्बैंड वाइफ का भी झगड़ा था। वाइफ ने इसलिए एफआईआर करके जिसमें लगाती है कि आपने हमारा गर्भपात करा दिया, 498 भी लगाया, 312, 313 के सेक्शन लगाया। और इसलिए लगाया क्योंकि पति से उसे तलाक चाहिए था, और तलाक ही नहीं चाहिए था, तलाक के समय जो ट्रांजिशन होता है कि इतना पैसा दो तो हम तुम्हें छोड़ेंगे, इस मुद्दे पर कोर्ट ने कहा कि इसका केवल मकसद यह था कि लॉस को परेशान करना, यानी कि एक तरह से पति को ब्लैकमेलिंग करना। हाईकोर्ट ने नहीं राहत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। इस जजमेंट पर आपका ओपिनियन? विप्लव, अगर मैं ये देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट की अभी जो जजमेंट्स आई, वो उनमें हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं हुआ, तभी जाकर के ये इतनी महत्वपूर्ण जजमेंट्स बनी। जो अचिन गुप्ता की जजमेंट हो, दारा शाह की हो, या अभी रिंकू बहेती वाली जजमेंट जिसको आप रेफर कर रहे हैं। और निरंतर यही पाया गया है कि फैमिली मेंबर्स को, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप फैमिली मेंबर्स को सिर्फ इसलिए ओपन कर रहे हैं कि जिससे उन पे गंभीर धाराएं बन सके, कि आप 376 लगा सकें, 354 लगा सकें, 377 लगा सकें। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। और अगर आप सभी को अगर ट्रायल के प्रोसेस से लेके जाएंगे तो एक प्रोसेस ही अपने आप में इस देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक पनिशमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको ये देखना होगा कि इसमें कितनी सत्यता है। और साथ ही साथ उन्होंने लॉ कमीशन को भी ये लिखा है उस जजमेंट, अचिन गुप्ता की जजमेंट में, कि आप सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजिए कि इस कानून में संशोधन की आवश्यकता है। जो सबसे बड़ी बात आ रही है, वो कह रहे हैं कि बहुत ये चीज उन्होंने प्रीति गुप्ता में भी कही और वही बात रिट्रिएट करी अचिन गुप्ता में। मुझे लगता है जब तक सरकार से ज्यादा पार्लियामेंट जब तक जागरूक नहीं होगी, और इस जो मेनेंस हो गया है, आज की जो
पूरी जुडिशियल सिस्टम में क्लॉगिंग का एक बहुत बड़ा रीजन 498 के मुकदमे भी हैं। मुझे लगता है कि उनमें कहीं ना कहीं रोकथाम लेके आनी पड़ेगी, नहीं तो जिस तरह से अभी अब आत्महत्या बेंगलोर में हुई है वो हम और भी आने वाले वक्त में देखेंगे। लेकिन आप तो बड़ा सोशल स्पिरिटेड व्यक्ति भी हैं, लॉयर होने के साथ साथ आप हर मंच पे जाके लगातार बोलते हैं। अतुल सुभाष की आत्महत्या से भी पार्लियामेंट जगह नहीं है। आज इतने दिन हो रहे हैं, हमें पार्लियामेंट से कोई खबर नहीं है। सेशन चल रहा है, जब हम आप बात कर रहे हैं तो सेशन है, निरंतर है, चल रहा है, लेकिन तब भी इस पर कोई चर्चा की बात नहीं हुई अभी तक। विप्लव, इतना महत्वपूर्ण इश्यू मुझे लगता है पार्लियामेंट को लग नहीं रहा है। पार्लियामेंट जिस तरह से विंटर सेशन में चल रही है, सिर्फ शोर शराबे के अलावा और बॉयकॉट के अलावा उसमें कुछ ऐसा आपको कुछ दिखता है। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है, चर्चा तो या तो प्राइवेट मेंबर बिल कोई लेकर के आए या कोई संशोधन को संशोधित बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए पार्लियामेंट में, तब उसमें चर्चा हो। जब आप ये देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन पे ही चर्चा अगर पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पा रही, तो मुझे नहीं लगता कि 498A के संशोधन के लिए चर्चा इस पार्लियामेंट में कोई जगह बच रही है। मतलब इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ना करता तो इस देश का लाखों लाख पुरुष और उनके परिजन जो उनसे जुड़े हुए हैं ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। विकास जी, विप्लव, मैं शायद आपके मन से ये आग्रह करूंगा कि हमारी हाई कोर्ट्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप लिमिटेड केसेस ही ले जा सकते हैं, लिमिटेड सुनवाई हो सकती है बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम की वजह से, हाई कोर्ट्स को इनमें ज्यादा ऐसी जो क्वॉशिंग पिटिशंस एफआईआर की या चार्जशीट की आती है, मुझे लगता है कि मैं आपके मन से ये अपील करना चाहूंगा कि उन्हें इन ऐसी पिटिशंस को ज्यादा एंटरटेन करना चाहिए। और जहां हाई कोर्ट ये पाए कि ये झूठी या किसी स्वार्थ की वजह से ये प्रभावित होकर के एफआईआर आई हैं, तो उन्हें क्वॉश करना चाहिए। कि आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, आप उससे तुरंत हाई कोर्ट में जाके चैलेंज करें, नहीं तो वो जो 10 साल का पीरियड है वो अपने आप में सजा होगी। फिर आपका ये प्रश्न आता है कि साहब हाई कोर्ट बहुत मामलों में नहीं करता है। विकास जी, यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लगातार ये तो कह रहे हैं कि 226 या 482 में आप हाई कोर्ट जाइए, लेकिन अगर आप इन जजमेंट्स को देखिए जो लगातार आ रहे हैं, हाई कोर्ट ने कहीं रिलीफ नहीं दिया, कहीं क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है। तो इस हाई कोर्ट, आखिर सवाल यह है कि जजमेंट एक ही है, भजन लाल ले या आरपी कपूर ले या इस तरह की जो सीरीज जजमेंट आ रहे हैं, उनका हाई कोर्ट पर इंपैक्ट क्यों नहीं दिख रहा? नहीं विप्लव, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि बिल्कुल ही इंपैक्ट नहीं है, ये कहना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि हम डिस्कस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कर रहे होते हैं निरंतर। पूरे हिंदुस्तान में जितने हाई कोर्ट्स हैं वहां पे भी वॉशिंग हो रही है, लेकिन आपकी इस बात में सच्चाई है कि जो क्वेश्चन की स्पीड हाई कोर्ट पे होनी चाहिए वो स्पीड तेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ कुछ ऐसे और डायरेक्शंस आने चाहिए कि किस तरह से, जब तक अगर आपको याद होगा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का कानून जब तक नहीं बना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा में जो गाइडलाइंस दी थी वो गाइडलाइंस फॉलो होती थी। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि जब तक देश की सरकार और देश की पार्लियामेंट जागेगी नहीं ऐसे होते हुए अत्याचार पे, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से लॉ कमीशन को रिकमेंडेशन भेज रही है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही हम सुप्रीम कोर्ट से शायद कोई ऐसी गाइडलाइंस आएंगी जो इसको नियंत्रित करेंगे, जब तक कोई नया कानून नहीं। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।